नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास, धर्म और रहस्यों की अनकही कहानियों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे का जन्म एक नहीं बल्कि दो माताओं के गर्भ से हुआ हो? क्या यह संभव है? सुनने में ये एक असंभव चमत्कार लगता है, लेकिन महाभारत के काल में ऐसा हुआ था। आज हम आपको एक ऐसी ही अनोखी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके विचारों को झकझोर देगी, बल्कि आपको महाभारत के उन रहस्यमयी पन्नों में ले जाएगी जहां शक्ति, विश्वास और चमत्कार का संगम देखने को मिलता है। यह कहानी है मगध के महान और रहस्यमयी राजा जरासंध की। कैसे एक ऋषि का दिया हुआ आम बना इस चमत्कार का कारण, कैसे एक मायावी राक्षस ने अधूरे बच्चे को किया पूर्ण, और कैसे ये बच्चा बना इतिहास का सबसे ताकतवर योद्धा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि वो रहस्य है जिसे जानकर आप रोमांच और आश्चर्य से भर जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य। तो चलिए इस अनसुनी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिसे शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। दोस्तों, महाभारत काल में मगध देश पर बृहद्रथ नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा बृहद्रथ अपनी शक्ति और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका जीवन अधूरा था क्योंकि उनकी दो रानियों के बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई यज्ञ और तप किए, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। निराश होकर राजा अपनी रानियों के साथ राज्य छोड़कर वन में चले गए। वन में राजा बृहद्रथ की मुलाकात ऋषि चंड कौशिक से हुई। राजा बृहद्रथ ने उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न किया, फिर उनसे अपने निसंतान होने की बात बताई। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए काम दिया और कहा, इस फल को अपनी रानी को खिलाओ, तुम्हें एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा खुशी के मारे ये भूल गए कि ऋषि ने एक पुत्र की बात कही थी। उन्होंने वह आम अपनी दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। कुछ महीनों बाद दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर वाले बच्चे को जन्म दिया। डर और शर्म के मारे उन्होंने उन टुकड़ों को महल के बाहर फेंकवा दिया। राजा बृहद्रथ के महल में ही एक मायावी राक्षसी रहा करती थी जिसका नाम जरा था। वह मनुष्य को मारकर खाती थी, परंतु राक्षसी जरा राजा बृहद्रथ का बहुत सम्मान करती थी। इस कारण वह उनका कोई नुकसान नहीं करती थी। राक्षसी जरा को जब कूड़े के ढेर पर बच्चे के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं तो वह उन्हें खाने के लिए उठा लेती है। राक्षसी जरा के हाथ में आकर बच्चे के दोनों टुकड़े जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं तो वह आपस में जुड़ जाते हैं और वह एक पूरा बालक बन जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। राक्षसी जरा ने बच्चे को राजा बृहद्रथ को सौंपते हुए सारी बात बताई। राजा ने इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए बालक का नाम जरासंध रखा, जिसका अर्थ है जरा द्वारा जोड़ा गया। जरासंध बड़ा होकर महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। उसने ये प्रतिज्ञा ली कि वह 100 राजाओं की बलि देकर यज्ञ करेगा, और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए जरासंध ने 86 राजाओं को युद्ध में जीतकर उन्हें अपनी कैद में रख लिया था। परंतु जरासंध 100 राजाओं को कैद करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके, उससे पहले भगवान कृष्ण ने कुंती पुत्र भीम के हाथों से मरवा दिया था। दोस्तों, राजा जरासंध दुनिया के पहला ऐसा इंसान था जिसका जन्म दो माताओं के गर्भ से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की एक अनसुनी और चमत्कारी कहानी। राजा जरासंध की ये गाथा न केवल उनके साहस को दिखाती है, बल्कि उनके जन्म की अनोखी घटना भी हमें चौंका देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जल्दी ही मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।